अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ड्री टिप शेयर करूंगी जो कि आजकल हर घर का मसला है। गर्मी की वजह से पसीना आता है और कपड़ों के ऊपर दाग पड़ जाते हैं, पसीने के दाग ख़ास तौर पर अंडर आर्म्स पे और कॉलर्स पे। गर्दन पे आने वाले पसीने की वजह से और मैल कुचैल जम जाने की वजह से कॉलर्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इसी तरह से अंडर शर्ट्स जो होती हैं, बुनियान जो होती हैं, वो भी बाजुओं के आसपास से पीली भी पड़ जाती हैं और सख्त भी हो जाती हैं। तो इन सब का सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ना तो आपको कोई पेस्ट बनाना पड़ेगा, ना मलना पड़ेगा, ना रगड़ना पड़ेगा। आपने जस्ट एक टिप अप्लाई करनी है और आपके ये सारे के सारे मसले जो हैं ये हल हो जाएंगे। ये कुछ वाइट कपड़े हैं मेरे पास। आपने क्या रखना है कि इनके ऊपर मोनोग्राम ना हो। अब ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये मोनोग्राम एम्ब्रॉयडरी से नहीं हुआ बल्कि ये रबर से बना हुआ है, इसलिए ना तो इसका कलर उतरेगा और ना ही ये ख़राब होगा। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अक्सर वाइट शर्ट्स के ऊपर, जो स्कूल की शर्ट्स होती हैं बच्चों की, उनके ऊपर मोनोग्राम बने होते हैं कढ़ाई के साथ, तो उसका कलर उतरने का खदशा है। मोनोग्राम वाली शर्ट पे आपने ये टिप जो है अप्लाई नहीं करनी। एक बाल्टी में मैंने पानी लिया है। इतना पानी लेना है कि जितने कपड़े आपने वॉश करने हैं वो इसमें डूब जाएं। अब उतना सर्फ डाल लें जितने से ही आप इसको वॉश कर सकते हैं। और साथ में हमें चाहिए होगा कास्टिक सोडा। ये मार्केट में इस तरह पैकिंग में भी अवेलेबल है, खुले में भी मिल जाता है और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। जो ब्लीचेस वगैरह आप यूज़ करते हैं उसके मुकाबले में काफ़ी कम प्राइस में ये मिल जाता है। हर पंसार स्टोर पे या जहाँ से आप साबुन और सर्फ वगैरह ख़रीदते हैं वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ये आप एक दफ़ा ले लें तो काफ़ी अर्सा चल जाता है ये। इसको किसी भी लकड़ी की स्टिक के साथ या डोई या चमचे की बैक साइड से आप अच्छी तरह से हिला लें और जितने भी सफ़ेद कपड़े हैं इसमें डालते जाएं। कपड़े अच्छी तरह से इसमें डूब जाने चाहिए। अभी आपको थोड़ी देर में इसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है और इसमें कितनी ज़बरदस्त सफ़ेदी आती है कपड़ों में इसके साथ। इसी तरह से दबाते जाएंगे। दबाने से कपड़े हिलाने भी पड़ेंगे बाद में कि एक ही जगह ये ना पड़े रहें। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला दें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अब ये 10 मिनट के बाद मैं इसको हिला रही हूँ तो आपने देखा है कि पानी कुछ गाढ़ा सा हो गया है और इसमें कुछ मैल कुचैल भी नज़र आना शुरू हो गई है। आपको कलर चेंज हो गया है। आपने इसमें 1 घंटे के लिए डुबोना है इस पानी में और ये देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो डर्टी हो चुका है। देखिए, इसका मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी डस्ट इन कपड़ों के अंदर थी या जो स्टेन्स थे वो सारे के सारे रिमूव होना शुरू हो गए हैं। और 1 घंटे के बाद ये पानी मैं गिरा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना गंदला पानी है। इस पानी से आपकी ड्रेन्स भी साफ़ हो जाएंगी। अगर अक्सर नालियाँ बंद हो रही होती हैं सिंक वगैरह की, तो वो भी इससे खुल जाएगी। अब सादा पानी के साथ एक दफ़ा इसको खंगालना है और अभी ये मैंने इसको कुछ नहीं रगड़ा ना मला है। आप ये कॉलर देख सकते हैं कितना साफ़ है और ये कपड़ों में कितनी ज़्यादा सफ़ेदी आ चुकी है। जो पिलाहट आ गई थी कपड़ों में वो सारी की सारी सफ़ेदी में बदल चुकी है। और अभी भी ये 2-3 पानी चेंज करने के बाद भी इसमें से काफ़ी ज़्यादा ये इसी तरह का डर्टी वाटर निकल रहा है। अब मैं इसको मशीन में डाल दूँगी। जो सबसे छोटे वाला चक्कर हो आप वो लगा सकते हैं इसमें। मैंने 14 मिनट के लिए इसको मशीन में डाल दिया था ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। सर्फ़ और सॉफ्टनर भी डाल दिया था। पहले भी हमने सर्फ़ डाला था लेकिन वो उस कास्टिक सोडा के साथ डालना ज़रूरी था। अब ये अच्छी तरह से वॉश हो जाएँगे। आप चाहें तो उसी तरह से अच्छी तरह से खंगाल के भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप दोबारा से मशीन में डाल देंगे तो ये बहुत ही अच्छा उजलापन आ जाता है इनमें। ये देखिए, मशीन से निकाल के मैंने इस तरह से फैलाए हैं। ये आप देख सकते हैं कॉलर। हमने इनको कोई रगड़ा नहीं है, मला नहीं है। और ये जो इसमें काफ़ी ज़्यादा गहरे दाग से पड़ चुके थे बाजुओं पे और इन कपड़ों में पिलाहट आ चुकी थी, वो सब की सब ख़त्म हो चुकी है। ये बहुत अच्छे ब्राइट वाइट हो चुके हैं। ये देखिए,
एक दफ़ा आप इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आप बेडशीट्स, टॉवल्स वग़ैरह भी इससे साफ़ कर सकते हैं। बेडशीट्स बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं। सफ़ेद बेडशीट्स और तौलिए जो हैं वो जल्दी मैले हो जाते हैं, तो उनके लिए ये ट्रिक जो है बहुत ही बेहतरीन है। मैं वो भी आपके साथ किसी दिन वॉश करके शेयर करूँगी उसकी टिप भी कि किस तरह से आप उनको ईज़िली वॉश कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे वाइट और ब्राइट कर सकते हैं। ये देखिए। रूटीन में यूज़ करने वाली ये टिप है, आप रूटीन में इसको अप्लाई कर सकते हैं वाइट कपड़ों के लिए। लेकिन कलर कपड़ों पे आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि कास्टिक सोडा से कलर कपड़े ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ये जो साबुन और सर्फ़ की बेस होती है उसमें ये कास्टिक सोडा शामिल होता है। यकीनन ये टिप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह